नमस्ते फ्रेंड्स, मैं खुशबू मिश्रा स्वागत करती हूँ अपने चैनल खुशबू मिश्रा ब्लॉग में। कैसे हैं आप सब? मुझे कमेंट में जय माता दी ज़रूर लिखिएगा। और आज इस वीडियो में जानेंगे हरितालिका तीज कब है। हरितालिका तीज के दिन हमें कौन से नियमों का पालन करना चाहिए। बहुत सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी। इससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें जिससे वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोग के पास सबसे पहले पहुँचे। हरितालिका तीज भाद्रपद शुक्ल पक्ष के तृतीया तिथि को यह व्रत किया जाता है और इस व्रत को हर सुहागिन महिलाएं करती हैं अपनी पति की लंबी उम्र के लिए। और यह व्रत कुंवारी लड़की भी कर सकती हैं और इस व्रत को निर्जला किया जाता है। इस दिन अन्न जल का सेवन नहीं किया जाता है। इसी दिन भोलेनाथ माता पार्वती को पत्नी के रूप में स्वीकार किए थे, इसीलिए इस व्रत का विशेष ज़्यादा महत्व है। और यह व्रत निर्जला किया जाता है, इसमें अन्न जल का सेवन नहीं करना चाहिए और एक दिन पहले नहाय खाए होता है। तो नहाय खाए के दिन बाल धो लेना चाहिए, नाखून काट लेना चाहिए, लहसुन प्याज का सेवन नहीं करना चाहिए और बैगन, मूली, मसूर की दाल ये सब उस दिन नहीं खाया जाता है। तो एक दिन पहले हमें नहाय खाए करना है और उसके अगले दिन व्रत होता है। तो व्रत के दिन सुबह में यानी भोर में सरगी किया जाता है। तो सरगी में आप फल, जूस, चाय, शरबत, ग्लूकोज मिठाई, कुछ भी अगर आप मीठा खाना चाहती हैं तो वो सब भी खा सकती हैं। लेकिन सूर्योदय होने से पहले ही सरगी किया जाता है। 4 बजे भोर से पहले ही हमें सरगी कर लेनी चाहिए और इस दिन 16 श्रृंगार करना चाहिए। 16 श्रृंगार में चूड़ी हो गया, लहठी भी आप पहन सकती हैं। लहठी को बहुत ज़्यादा शुद्ध माना जाता है। किसी भी पूजा पाठ में लहठी को ज़रूर पहनना चाहिए। तो आप लहठी पहने, गले में मंगलसूत्र हुआ। पूजा करते समय हमें टीका ज़रूर पहनना चाहिए। टीका सुहाग का सबसे बड़ा प्रतीक है। बिछुआ, पायल, महावर 16 श्रृंगार, जितना भी श्रृंगार होता है वो हमें ज़रूर करना चाहिए। और जो शादी का चुंदरी होता है उसको भी ओढ़ के हमें पूजा करनी चाहिए। और आप इस दिन नई साड़ी ज़रूर पहने। हम लोग के इधर तो नई साड़ी पहनने का ही नियम है, लेकिन सब जगह का थोड़ा नियम अलग होता है। अगर आपके इधर पहना हुआ साड़ी भी पहनते हैं तो आप अच्छे से उसको धो लें और थोड़ा सा गंगाजल छिड़क के शुद्ध करके ही पहने। हम लोग तो नया साड़ी ही पहनते हैं। तो इसमें लाल, पीला यही सब कलर की साड़ी पहननी चाहिए। पूजा पाठ में लाल पीला ही ज़्यादा अच्छा होता है। और सिंदूरा से सिंदूर हमें ज़रूर लगाना चाहिए। पूजा करने से पहले हमें नाक से लेके मांग तक सिंदूरा से सिंदूर लगाने के बाद ही पूजा करनी चाहिए। पहले आप अच्छे से मांग भर लें, नाक से लेके यहाँ पूरी मांग तक, उसके बाद ही हमें पूजा करनी चाहिए। और इस दिन भोलेनाथ और माता पार्वती की पूजा की जाती है। और बेलपत्र, फूल, जो भी हम भोलेनाथ की पूजा में यूज करते हैं वही सामग्री इस दिन पूजा में यूज करनी चाहिए। आप सुबह में भी कर सकती हैं और शाम में भी। आपके जैसी इच्छा वैसे भोलेनाथ की पूजा शाम के समय में करना वो ज़्यादा अच्छा होता है। और इस दिन ब्राह्मण को ज़रूर बुलाना चाहिए। पंडित जी से कथा ज़रूर सुननी चाहिए। तीज में कथा सुनने का विशेष महत्व है। और माता पार्वती को श्रृंगार की वस्तु आप ज़रूर चढ़ाएं और भोलेनाथ की विधिवत पूजा करें। उसकी अगले दिन हमें पारण करना चाहिए। तो पारण आप सूर्योदय के बाद ही करें। पारण का भी शुभ मुहूर्त होता है। तो आप सूर्योदय के बाद स्नान कर लें, पूजा कर लें
और जो भी मतलब भोग प्रसाद ये सब है, मतलब जो विसर्जन करना है उसको पारण के दिन ही विसर्जन किया जाता है। और दान के लिए आप सीधा ज़रूर निकालें। तीज के व्रत में दान का विशेष महत्व है। सुहाग की सामग्री तो हमें दान करनी ही है माता पार्वती को चढ़ाने के बाद, लेकिन अन्न में आप आटा, चावल, जो कुछ भी आप देना चाहती हैं वो दान आप अवश्य करें। उसके बाद ही हमें व्रत खोलना चाहिए। तो व्रत आप खीरा से, और मतलब खीरा और अकुड़ी, हम लोग के इधर अकुड़ी कहा जाता है, खीरा और चना से व्रत खोल सकती हैं। और सब जगह का थोड़ा थोड़ा नियम अलग होता है, तो आप लोग देख लीजिएगा आपके इधर व्रत मतलब किस चीज़ को खा के खोला जाता है, उसी चीज़ से आप व्रत खोलिए। इस बार नया व्रत नहीं उठाना है क्योंकि मलमास पड़ा है। तो मलमास जब पड़ता है तो उसके बाद हम कोई भी नया व्रत नहीं उठाते हैं। और सुहाग का व्रत तो बिल्कुल भूल कर भी हमें नहीं उठाना चाहिए। अगले साल, जो इस साल मान लीजिए जिनकी शादी हुई है, शादी होने के बाद तो जो ये सुहाग का व्रत रहता है उसको तो उठाया ही जाता है, लेकिन इस बार मलमास पड़ा है तो कोई भी सुहाग का व्रत हम इस बार नहीं उठाएंगे। अगले साल ही कोई भी नया व्रत हम कर सकते हैं। कुंवारी लड़की भी इस व्रत को कर सकती है और इस व्रत को कभी भी छोड़ना नहीं चाहिए। मान लीजिए आपका बीच में पीरियड हो गया या मतलब और कोई प्रॉब्लम है तो आप फास्टिंग करें, लेकिन कभी भी व्रत को नहीं छोड़ना चाहिए। वो अच्छा नहीं होता है। फास्टिंग करना है, लेकिन अगर आप पूजा करने लायक नहीं हैं तो पूजा ना करें, लेकिन व्रत आप ज़रूर रखें। व्रत को छोड़ना वो अच्छा नहीं होता है, क्योंकि ये सुहाग का व्रत है, तो इसे हमें कभी भी बीच में नहीं छोड़ना चाहिए। इस बार तीज का व्रत 18 सितंबर दिन सोमवार को पड़ा है, तो इस दिन हमें अच्छे से तीज का व्रत करना है, भोलेनाथ की विधिवत पूजा करनी है। और 16 श्रृंगार पहले से ही आप लोग मतलब सब कुछ अच्छे से एडजस्ट कर लीजिए। 16 श्रृंगार करने के बाद ही हमें पूजा अर्चना करनी चाहिए। और इस व्रत को करने से हमारे पति की लंबी उम्र होती है, इसीलिए इस व्रत का विशेष ज़्यादा महत्व है। इन्हीं सब नियमों का पालन करना चाहिए। और जब भी आप माता पार्वती को सिंदूर लगाएं तो जो ये उंगली में बच जाता है उसे अपने मांग में ज़रूर भर लेनी चाहिए। इससे हमारे सुहाग में वृद्धि होती है, तो इस बात को हमें भूलना नहीं है। जब भी आप पूजा करें तो माता पार्वती को लगाने के बाद अपनी मांग में ज़रूर लगा लेनी चाहिए, क्योंकि माता पार्वती सुहाग की देवी हैं। तो हमें इन्हीं सब नियमों का पालन करना चाहिए। तो आज का वीडियो यहीं तक था। फिर मिलूंगी एक नए वीडियो में। वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलूंगी एक नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।